सब दिख रहा है? ओके चलो आ जाओ। देखो जी ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में क्या एग्जाम्पल है ये 5वां था ना, मैंने ये यहाँ तक छोड़ा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है, बट मैं एनसीईआरटी में जिस तरह बनाया ना थोड़ा बड़ा बना दिया, कुछ और बुक में बनाया हुआ है, मैं शॉर्ट कट में बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं लाना है, आंसर दो। क्या करो पहले बताओ, जीरो क्रिएट करने की सोचो, क्या करने की सोचो, देखो जीरो आ जाएगा, 1 में से 1 घटा दो, फिर इसमें से घटा दो, सिंपल। R1 रिप्लेस, सिंपल काम करो, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3, लगातार करो। अब बताओ सिंपल क्या करोगे, 1 में 1 गया तो 0, ए बचा, 1 में 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस बी। अरे इसको माइनस करोगे, इसमें से 1 1 कैंसिल, प्लस भी तो माइनस भी हो जाएगा क्योंकि इसको माइनस कर रहे हैं। 1 में 1 गया तो, अब बताओ 1 में 1 गया तो 0, इसमें बताओ 1 बचेगा, 1 कैंसिल माइनस सी, 1 1 1 प्लस सी। अब एक और 0 क्रिएट किया जा सकता है, कर सकते हो यहाँ पे, बट तोड़ दो इसको, ऐसे करा सकते हो इसको। अच्छा तुम यहाँ पे क्रिएट 0 करोगे ना यहाँ पे, तो फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें से इसको घटा के 0 तुम ला सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं, घटाओगे तो +2c हो जाएगा। तोड़ दो इसको भी यहाँ से, क्या कर दो, सीधे तोड़ दो, तोड़ो, ए डिलीट तोड़ो, आसानी से टूट जाएगा। 1 + c कर दे डायरेक्टली, क्या 1 + c माइनस प्लस c, सही गलत है, गलती ना हुआ, डिलीट क्वेश्चन सही है ना, 1 + b 1, हाँ करेक्ट है। यहाँ b बचा, गलती कर दिया, 1 + b में 1 कटेगा तो b ना बचेगा, गलती हो गया था, b हो गया, चलो ठीक है। अरे यार 1 + b 1 में 1 गया 0, 1 + b में 1 गया तो b बचना चाहिए, गलती कहाँ पे, क्वेश्चन में तो सही है यार। R1 में से R2 घटाओगे तो a बचेगा यहाँ पे, 1 में से 1 गया तो प्लस b तो माइनस b बचेगा यहाँ पे, 1 में 1 गया तो 0, इसमें से घटाओ तो 0, अब 1 + b में 1 घटाओ तो 1 कैंसिल, b बचेगा, 1 1 1 कैंसिल माइनस c बचेगा, कोई दिक्कत। R2 में से R3 घटा रहे हैं, लॉजिकल है इसमें, कुछ है नहीं। अब बताओ तोड़ो इसको, तोड़ो, अब तोड़ो, डिलीट b को मल्टीप्लाई करो, b को b + bc, और 1 को c से गुणा करो तो माइनस प्लस c हो जाएगा, फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है। अब माइनस से b लो, माइनस b, तो फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस, तो माइनस क्या करता है, प्लस b, डिलीट 0 को गुणा करो 0, अब माइनस c तो प्लस c हो जाएगा, कोई डाउट किसी को, मल्टीप्लाई करो, abc ac, और ये क्या आ गया bc, कुछ है जुड़ने वाला, देखो तो कटने वाला है नहीं, आ गया आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, abc को पहले लिख देते हैं, abc पहले लिख देते हैं, bc कहाँ है, bc यहाँ लिख देते हैं, ca कहाँ है यहाँ लिख देते हैं, और ab यहाँ लिख देते हैं। यही आंसर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछा हुआ ऐसा। एक और बात, हमको abc कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई लेना है, abc कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 1, ये कितना बचेगा, अरे bc में से abc कॉमन लो तो क्या बचेगा 1/a, डिवाइड में लिखना पड़ेगा ना, abc तुम यहाँ पे लिखोगे तो गौर से क्यों देख रहे हो, ऐसा करो, कोई बात नहीं करेगा कोई, abc लिख दो, इसको भी abc लिख दो, नहीं यहाँ bc था ऑलरेडी, a से खाली डिवाइड कर दो, यहाँ abc लिख दो, किससे डिवाइड करोगे, b से, किससे डिवाइड करोगे, b से करो, abc कर दो, और इसमें c से डिवाइड कर दो, आप खुश हो, abc कॉमन ले लो, अब तो कॉमन ले लो ना, 1/a 1/b 1/c, अब +1 तो छूटेगा, प्रूव हो गया ना, हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में लंबा बना दिया है। abc कॉमन ले लो, 1/a 1/b + 1/c, हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ये बहुत छुटकी में बन गया, एनसीईआरटी में बहुत लंबा बनाया हुआ है। हो गया दूसरा तरीके से, उतार लो इसको, बहुत आसान है, उतारो उसको, अच्छा क्वेश्चन है। चलो तुम लिखो, ध्यान दो इधर, सारे बच्चे ध्यान दो। अब जो टॉपिक आ रहा है टाइप 1 मैंने कंप्लीट कर दिया, एक्सपेंड करने वाला, क्या करने वाला, अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज कुछ पढ़नी है। ये प्रॉपर्टी तुमको डिटरमिनेंट को बिना एक्सपेंड किए सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्या मैंने बोला, ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद तुमको डिटरमिनेंट को विदाउट एक्सपेंड किए तुम सवाल सॉल्व कर लोगे, समझे, विदाउट एक्सपेंड किए। अब सुनो क्या प्रॉपर्टी है, सारे बच्चों ध्यान होना चाहिए, मैं प्रॉपर्टी 1 लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रॉपर्टी 1 लैंग्वेज में नहीं लिखाऊंगा, किसी डिटरमिनेंट में, सुनो मैं सीधे एग्जांपल से बात करूंगा, किसी डिटरमिनेंट में अगर मान लो कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम, क्या बोला मैंने, बोलो, का सारा एलिमेंट अगर 0 हो तो उसको बिना तोड़े हुए आंसर बोल लो कितना, तोड़ना ही नहीं है। क्या बोला समझे बात को, मैंने बोला कि किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, बिना तोड़े हुए तो बता दोगे, विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट, क्या तुम तोड़ोगे भी तो 0 लोगे, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा, फिर ये 0 फिर ये 0, आंसर खत्म।
या तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि एक्सपेंड करके हम लोग एक डिटरमिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो क्रिएट करते हैं ताकि वो आसानी से टूट जाए, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन, P2 क्लियर हो गया। ये P2 समझो, P2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके P2 सुनो, डिटरमिनेंट 1 मैंने बोल दिया, डिटरमिनेंट 2 देखो, डिटरमिनेंट 2 सारे बच्चे या डिटरमिनेंट 3 दोनों हटाओ, एग्जांपल से ही कहानी खत्म करेंगे हम। ओके सुनो सारे बच्चे, ABC क्या देख रहे हो, XYZ ABC, बताओ आंसर बताओ इसका कितना होगा, 0। कुछ सोचना ही नहीं है, पूछो क्यों। जो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है तो घटा कॉमन ना आएगा, कॉमन आएगा, घटाओगे ना। अगर R1 में से R3 घटाओगे तो A में से आएगा तो 0, B में से 0, C में से पहला हो जाएगा। क्या समझाया। तो बिना, अगर दो रो सेम हो गया, कोई दो रो सेम हो जाए या कोई दो कॉलम भी सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, सेम हो जाए, तो उसका आंसर कितना लिखोगे, सोचना ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी है, मैंने इसको तुम तोड़ना भी नहीं है, नो एक्सपेंशन, नो नीड टू एक्सपैंड। ओके तो कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर लिख देना है। अगर कोई दो रो सेम हो जाए या कोई दो कॉलम, या तो कौन से में बताओ, कौन से में बताओ, कौन से में, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम। अब सेम क्यों लिखे, आइडेंटिकल ही क्यों लिखे। हाँ अब बोलो, तुम बोलोगे कि सर आइडेंटिकल ही क्यों लिखे। ओके आंसर 0 लिख दिया मैंने, क्यों 0 हो गया, क्योंकि R1 R3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि या तो सेम होगा, एग्जांपल एक और देता हूं, एक एग्जांपल सुनो सब बच्चा सुनो, क्या समझ रहे हो। इसका आंसर बताओ, सीधे 0 कर दो। ये भी दो, इसमें तीन कॉमन ले तुम, कितना कॉमन लोगे, 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, फिर 2 3 3 3 4 4, समझ जाएगा। आंसर कितना लिखोगे, सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब होगा रेशियो में सेम होगा, रेशियो में भी 2 को 6 से भाग करो 1/3, 3 को 3 से भाग करो 9 को भाग करो 1/3, 4 को 12 से भाग करो 1/3। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है या तो इक्वल होगा या तो रेशियो में सेम होगा, रेशियो में सेम होगा, अनुपात में बराबर होगा, प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन 0 आंसर क्यों हो गया सर, क्यों हो गया, क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। सही लिखा गलत लिखा, बोला गलत लिखा सही। ओके R1 एंड R2 दिख रहा है जी, उसमें दिख रहा है R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, क्या समझाया। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी है, किताब में एक ही प्रॉपर्टी बनाया, आइडेंटिकल होगा 0 होगा, कोई दो रो या कोई दो कॉलम। अब इस्तेमाल करके दिखाता हूं मैं, इस्तेमाल करके दिखाऊं, इस्तेमाल करके दिखाऊं। चलो क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जांपल मैंने बिना तोड़े हुए काम बन जाएगा। देखो x + a, एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं, प्रॉपर्टी है ये, तीसरा भी प्रॉपर्टी है, P3 बोल देता हूं, P3 ऐसा दे रहा हूं कि थ्योरी भी क्लियर हो जाए, तुम्हारा लिखाने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन लेता हूं, P3 क्या कहता है सुनो, x + a y + b z + c, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x y z a b c, आंसर बताओ कितना होगा। ऐसे नहीं करना कि सेम है, गलती मत करना, आंसर 0 होगा। क्यों बताता हूं, कोई कॉमन ना आएगा, बताता हूं तरीका। एक प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है बताता हूं, वैसे बताता हूं। अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट जोड़ के रूप में लिखा हुआ हो, जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में, सबका सब जोड़ में हो या तो सबका सब प्लस में हो, सबका सब माइनस में हो, तब सब प्लस में है, तो इसको दो डिटरमिनेंट बना सकते हो। कैसे, सुनो अच्छा सुनो, ऐसे ये पहला वाला देख लो, इधर वाला पहले उतार दो, उतार दिया। अब वो वाला उतारो, वो वाला में कोई प्लस नहीं ना, कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, x y z a b c, उतार दिया। ऐसे पहला वाला ही लिख दिया, वाला आप प्लस दो, बीच में प्लस दो, ये दूसरा वाला लिखो आप a b c, अब कॉमन है। अब बताओ, इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम कॉमन है, x y z, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कॉमन है, तो कॉमन करें, आइडेंटिकल है। बताओ, तोड़ना नहीं है, पाप हो जाएगा। अब बताओ a b c आंसर कितना हो जाएगा, खत्म। क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई चैप्टर में, ये मानी इसमें दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गया। एक प्रॉपर्टी तो जोड़ को तोड़ दिया दो डिटरमिनेंट में, और दूसरी प्रॉपर्टी की आइडेंटिकल है, इसलिए 0। क्या समझ आया, क्या तो बिना तोड़े बना नहीं बना। इस सवाल को तुम चाहो तो एक और तरीके से बना सकते हो, पूछो कैसे, पूछो ना। क्या करो, C1 में से C2 घटा दो, C1 में से x कट जाएगा, y कट जाएगा, z कट जाएगा, ABC हो जाएगा, ABC होगा 0। क्या समझ रहा है ना, तो C1 में से C3 घटा दो, A कट जाएगा, B कट जाएगा, तब भी आंसर बन जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या समझ आ गया, अच्छा से दिमाग में गया, भेजा में गया, इसको नोट करो। 3 प्रॉपर्टी बना दिया, क्या प्रॉपर्टी बता दिया, पहला प्रॉपर्टी बताओ, रिपीट करो।
अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो का सारा एलिमेंट या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो या सेम हो तो उसका आंसर क्या होगा? 0 विदाउट एक्सपेंडिंग तुम आंसर बता सकते हो। अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम किसी डिटरमिनेंट का सम या प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसको 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता। अब इसका ये मतलब एक और चीज समझो, एक और चीज। सुने लड़का, आपको बच्चा, मैं अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, याद है? मैंने एक क्वेश्चन ये वाला बनाया था, याद है? अरे बनाया था। अब बताओ यहाँ पर क्या प्लस में इसको तोड़ सकते हो क्या? इस डिटरमिनेंट को तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि एक रो में नहीं ना प्लस में है, या तो कोई एक रो में होना चाहिए या कोई एक। अगर ये ऐसे रहता ऐसे रहता ऐसे रहता, सुनो 1 प्लस ए है 1 1, 1 प्लस बी है 1 1, 1 प्लस सी है, ये सुनो 1 1 को छोड़ो ना, 1 2 3 कुछ भी 4 5 कुछ भी, तो इसको तुम दो डिटरमिनेंट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बताओ? दो डिटरमिनेंट, ये 1 वाला को पहले लिख दो 1 1 1 1, ये वाला 1 2 4 जो कॉमन है कॉमन लिख दो 1 3 5, और इसको लिखो अब प्लस देके बीच में प्लस ए बी सी 1 2 4 कॉमन है 1 3 5, अब तोड़ दो जो भी आंसर है। क्या समझा रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर मान लो एक प्लस है एक माइनस है तो ऐसा नहीं कर सकते हो, या तो सब प्लस हो या तो सब माइनस होगा, तो फिर भी यहाँ बीच में खाली माइनस करें। क्या समझा गया? सो कोई एक रो या कोई एक कॉलम प्लस में हो या तो उसको दो डिटरमिनेंट बनाया जा सकता, इवन 3 डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं अगर 3 प्लस में लिखा हुआ है तो लगातार। क्या समझ में आया? सो इसको नोट करो बढ़िया से, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी सब है। चलो।